मलेशिया एयरलाइंस फ्लाइट MH370 की कहानी आज भी दुनिया को हैरान करती है। यह एक ऐसी घटना है जिसने न केवल एविएशन इंडस्ट्री को झकझोर कर रख दिया, बल्कि आम लोगों के दिलों में भी गहरी छाप छोड़ी। यह रूटीन फ्लाइट कुआलालंपुर से बीजिंग जा रही थी, एक ऐसा रूट जो हर दिन कई बार उड़ाया जाता है और बिना किसी निशान के गायब हो गई। यह घटना इतनी अचानक और रहस्यमयी थी कि किसी को समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। बस सवाल ही सवाल छोड़ गई। हर कोई जानना चाहता था कि आखिरकार विमान के साथ क्या हुआ। 8 मार्च 2014 को एक बोइंग 777 जिसमें 227 यात्री और 12 क्रू मेंबर्स थे, अपनी तय उड़ान पर निकला। यह एक सामान्य दिन था और किसी को भी इस बात का अंदेशा नहीं था कि यह फ्लाइट कभी अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचेगी। कैप्टन झारी अहमद शाह की कमान में विमान ने कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से स्थानीय समय अनुसार 12:41 AM पर उड़ान भरी। कैप्टन और उनकी टीम ने हर संभव तैयारी की थी। शुरुआत में सब ठीक ठाक रहा। एयर ट्रैफिक कंट्रोल से लगातार संपर्क बना रहा। सब कुछ सामान्य लग रहा था और किसी को भी इस बात का अंदेशा नहीं था कि कुछ गलत होने वाला है। किसी को क्या पता था कि यह फ्लाइट जल्द ही एविएशन हिस्ट्री का सबसे बड़ा रहस्य बन जाएगी। यह एक ऐसा रहस्य था जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। जैसे ही MH370 रात के आसमान में उड़ी, यात्रियों को शायद उस भयानक हादसे का अंदाजा भी नहीं था जो उनका इंतजार कर रहा था। वे सभी अपने अपने सपनों में खोए हुए थे। वे अलग अलग जगहों से 15 अलग अलग देशों से थे और हर किसी की अपनी एक अनोखी कहानी थी। हर किसी की अपनी कहानी और अपने सपने थे। कुछ लोग अपने परिवार से मिलने जा रहे थे तो कुछ अपने काम के सिलसिले में यात्रा कर रहे थे। लगभग 6 घंटे की इस फ्लाइट को बीजिंग कैपिटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर स्थानीय समय अनुसार सुबह 6:30 बजे लैंड करना था। यह एक सामान्य उड़ान थी जिसमें कुछ भी असामान्य नहीं था, लेकिन MH370 के लिए किस्मत में कुछ और ही लिखा था, जिसने उन यात्रियों और उनके परिवारों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। यह एक ऐसा हादसा था जिसने सभी को हिलाकर रख दिया, जिसने उन यात्रियों और उनके परिवारों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। यह एक ऐसा हादसा था जिसने सभी को हिलाकर रख दिया। 1:19 AM पर जैसे ही MH370 मलेशियाई और वियतनामी हवाई क्षेत्र की सीमा के पास पहुंचा, कुछ अनपेक्षित हुआ। विमान ने अचानक अपना निर्धारित मार्ग छोड़ दिया और रडार स्क्रीन से गायब हो गया। विमान का ट्रांसपॉन्डर, जो उसकी पहचान और ऊंचाई की जानकारी भेजता है, अचानक बंद हो गया। यह उपकरण विमान की स्थिति को ट्रैक करने के लिए महत्वपूर्ण होता है। कुआलालंपुर में एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स ने रडार स्क्रीन से विमान के गायब होने पर फ्लाइट क्रू से संपर्क करने की कोशिश की। उन्होंने बार बार कॉल किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उनके कॉल का जवाब सिर्फ खामोशी ने दिया। रेडियो तरंगों में सिर्फ शोर था। यह स्थिति और भी चिंताजनक हो गई जब कोई संचार स्थापित नहीं हो सका। कंट्रोलर्स को चिंता होने लगी जब उन्हें एहसास हुआ कि MH370 बिना किसी डिस्ट्रेस कॉल के गायब हो गया है। यह एक असामान्य और गंभीर स्थिति थी। संचार के अचानक टूटने से कुआलालंपुर और बीजिंग दोनों में खतरे की घंटी बज गई। अधिकारियों ने तुरंत आपातकालीन प्रोटोकॉल सक्रिय कर दिए। विमानन अधिकारियों ने एक जांच शुरू की। गायब विमान से संपर्क फिर से स्थापित करने की पूरी कोशिश की। उन्होंने विभिन्न एजेंसियों के साथ समन्वय किया। शुरुआती खोज थाईलैंड की खाड़ी में मलेशिया और वियतनाम के बीच केंद्रित थी। खोज और बचाव दल ने समुद्र में व्यापक खोज अभियान चलाया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। MH370 के गायब होने से विमानन इतिहास के सबसे बड़े खोज और बचाव अभियानों में से एक शुरू हुआ। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और फ्रांस सहित दुनिया भर के देश खोज में शामिल हुए। शुरुआती चरण दक्षिण चीन सागर पर केंद्रित था, जहां MH370 को आखिरी बार रडार ने देखा था। कई देशों के जहाजों और विमानों ने मलबे के किसी भी संकेत की तलाश में पानी की छानबीन की। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, सैटेलाइट डेटा विश्लेषण के आधार पर खोज क्षेत्र हिंद महासागर तक फैल गया। खोज क्षेत्र की विशालता और अप्रत्याशित समुद्र ने काम को कठिन बना दिया। इन बाधाओं के बावजूद MH370 की खोज लगातार जारी रही। गायब विमान के किसी भी निशान के लिए
समुद्र तल को स्कैन करने के लिए विशेष पानी के नीचे के वाहनों को तैनात किया गया था। एक अनपेक्षित स्रोत से एक सफलता मिली, सैटेलाइट डेटा। एक ब्रिटिश सैटेलाइट कंपनी इनमारसैट ने बताया कि उसके उपग्रहों को रडार से गायब होने के बाद भी MH370 से सिग्नल मिलते रहे। इन सिग्नल ने विमान के संभावित उड़ान पथ के बारे में महत्वपूर्ण सुराग दिए। विश्लेषण से संकेत मिलता है कि MH370 अपने नियोजित मार्ग से काफी भटक गया था। उत्तर की ओर जाने के बजाय विमान ने मलय पेनिनसुला और अंडमान सागर के ऊपर से उड़ान भरते हुए एक तेज पश्चिम की ओर मोड़ लिया। जांचकर्ताओं का मानना था कि विमान दक्षिणी हिंद महासागर में कहीं दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस रहस्योद्घाटन ने खोज का ध्यान हिंद महासागर के एक दूरस्थ हिस्से पर स्थानांतरित कर दिया। चुनौतियों के बावजूद सैटेलाइट डेटा ने MH370 की खोज में पहला ठोस सुराग प्रदान किया। MH370 के गायब होने ने अनगिनत अटकलों और कई थ्योरी को जन्म दिया है। यह घटना आज भी एक रहस्य बनी हुई है और इसके पीछे के कारणों को लेकर कई सिद्धांत सामने आए हैं। जांचकर्ता, विमानन विशेषज्ञ और शौकिया जासूस इस रहस्य से जूझ रहे हैं। वे हर संभव सुराग की जांच कर रहे हैं और हर संभावित थ्योरी पर विचार कर रहे हैं। कुछ सबसे प्रमुख थ्योरी में शामिल है पायलट सुइसाइड। यह थ्योरी कहती है कि पायलट ने जानबूझकर विमान को गिरा दिया। इस थ्योरी का कहना है कि कैप्टन झारी अहमद शाह ने जानबूझकर आत्महत्या के लिए विमान को गिरा दिया। उनके व्यक्तिगत जीवन और मानसिक स्थिति पर भी सवाल उठाए गए हैं। इसके समर्थक नियोजित मार्ग से जानबूझकर विचलन और ट्रांसपॉन्डर को निष्क्रिय करने की ओर इशारा करते हैं। दूसरी थ्योरी है मैकेनिकल फेलियर। इस थ्योरी का मानना है कि एक भयावह मैकेनिकल फेलियर के कारण विमान की दुर्घटना हुई होगी। यह थ्योरी विमान के अचानक गायब होने को समझाने की कोशिश करती है। आलोचकों का तर्क है कि इस तरह की विफलता से विमान का कुछ न कुछ निशान अवश्य बचता। तीसरी थ्योरी है हाईजैकिंग। जिम्मेदारी के दावों की कमी के बावजूद हाईजैकिंग की संभावना को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता है। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि विमान को हाईजैक किया गया हो सकता है। चौथी थ्योरी है कार्गो में आग। MH370 में लिथियम आयन बैटरी की एक बड़ी मात्रा थी जो ज्वलनशील होने के लिए जानी जाती है। यह थ्योरी कहती है कि बैटरी में आग लगने से विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तकनीकी पेचीदगियों से परे MH370 का गायब होना एक गहरा मानवीय त्रासदी है। विमान में सवार 239 लोगों के परिवारों के लिए यह एक बुरा सपना रहा है। निश्चित उत्तरों की कमी ने परिवारों को अनिश्चितता की स्थिति में छोड़ दिया है। शुरुआती सदमे के बाद भावनाओं का उतार चढ़ाव आया। आशा, क्रोध और निराशा। कई परिवार थोड़ी सी भी संभावना से चिपके रहे, उम्मीद छोड़ने से इनकार कर दिया। परिवारों पर भावनात्मक प्रभाव बहुत ज्यादा रहा है। कुछ परिवार खोज क्षेत्रों की यात्रा कर चुके हैं, किसी भी तरह का समाधान पाने के लिए बेताब है। MH370 के गायब होने का विमानन उद्योग पर गहरा प्रभाव पड़ा है। इस घटना ने वैश्विक हवाई यातायात नियंत्रण प्रणाली में कमजोरियों को उजागर किया। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ने विमान को अधिक बार ट्रैक करने के लिए नए नियम पेश किए। इन उपायों का उद्देश्य इसी तरह की घटना को रोकना और दुर्घटना की स्थिति में विमान का पता लगाने की संभावना में सुधार करना है। MH370 त्रासदी ने विमानन सुरक्षा में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व पर प्रकाश डाला। इस घटना ने विमानन दुर्घटनाओं के लिए एक समन्वित वैश्विक प्रतिक्रिया की आवश्यकता को रेखांकित किया। 2017 में आधिकारिक खोज को स्थगित करने के बावजूद उत्तरों की तलाश जारी है। निजी कंपनियों ने तकनीकी प्रगति और परिवारों को सांत्वना देने की इच्छा से प्रेरित होकर यह जिम्मेदारी ली है। ओशन इन्फिनिटी ने 2018 में उन्नत पानी के नीचे के वाहनों का उपयोग करके एक नई खोज की। हालांकि खोज में मलबा नहीं मिला, लेकिन इसने समुद्र तल के बारे में बहुमूल्य डेटा प्रदान किया। 2023 में संभावित नए खोज क्षेत्रों की पहचान करने के लिए अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए एक नया खोज प्रयास शुरू किया गया था। MH370 का गायब होना हमारे समय के सबसे हैरान कर देने वाले विमानन रहस्यों में से एक है।
एक निश्चित व्याख्या की कमी और अनुत्तरित प्रश्न परिवारों को परेशान करते रहते हैं और दुनिया को मोहित करते रहते हैं। यह त्रासदी आसमान की कठोर प्रकृति की एक कठोर याद दिलाती है। समय बीतने के बावजूद MH370 की स्मृति अनुत्तरित प्रश्नों और स्थायी आशा के प्रतीक के रूप में जीवित है। MH370 की खोज आधिकारिक तौर पर समाप्त हो सकती है, लेकिन उत्तरों की तलाश जारी है। शायद किसी दिन रहस्य सुलझ जाएगा। उन लोगों को सांत्वना मिलेगी जो धैर्यपूर्वक उत्तरों की प्रतीक्षा कर रहे हैं।